dear NEET aspirants or we can say future doctors, है ना. How are you? Hope आप लोग जो है घर पे अपना लॉकडाउन टाइम का पीरियड जो है वो अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, है ना कि नहीं. देखिए क्या है कि आप लोगों ने बहुत सारा जो है कि एनालिसिस देखा होगा कि कुछ एनालिसिस तो पता नहीं क्यों फालतू ही है, समझ लीजिए कि कितने नंबर में कौन सा कॉलेज मिलेगा या कौन सा कॉलेज के लिए क्या कट ऑफ होना चाहिए, है ना. ये सब अभी चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं. अभी सबसे पहली बात यह है कि हमें जो बाउंड्री होता है कट ऑफ का, है ना, तो वो कट ऑफ पहुंच जाए. उसके बाद रैंक को हम लोग कैसे बूस्ट करें, ठीक है. उसके बाद फिर देखेंगे कि हाँ जो अगर मेरा पूरा तैयारी हो चुका है, मैं कट ऑफ में जा रहा हूँ, मेरा अच्छा रैंक आ रहा है, मैं जो है 600 प्लस नंबर्स में या 550 प्लस में जो है कि मैं अगर लाइक कर रहा हूँ, है ना, तब फिर आप देखो कि कौन सा कॉलेज कितने रैंक पे मिलेगा, है ना, कितना नंबर्स पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा बेस्ट है, क्या है. ये सब चीजें ठीक है ना. जब आप 550-600 के क्रॉस आप टेस्ट सीरीज में अगर ला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है. लेकिन अगर आपको उतना नहीं आ रहा है तो पहले आप सोचो कि 550-600 तक हम कैसे जाएं, ठीक है ना. और उसके लिए जो है नीट के खास करके ना, नीट के बच्चों के लिए, नीट के एस्पिरेंट्स के लिए सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है पता है. फिजिक्स एक बहुत हर्डल होता है ना. लोग पता नहीं क्यों ऐसा कि एक ध्येय बना लिए हैं कि फिजिक्स जो है वो हार्ड होगा, है ना, और फिजिक्स थोड़ा सा टफ होता है, तो सारा फोकस आप केमिस्ट्री पे या फिर बायोलॉजी पे. तो ऑब्वियसली बायोलॉजी जो है आपका एक कोर है तो होना ही चाहिए ना. 360 में से कम 320-330 तक आप जो है अचीव करने की कोशिश करते हो. कुछ लोग 350 को भी क्रॉस करते हैं, ठीक है. तो वो तो बहुत अच्छी बात है. केमिस्ट्री में भी आप लोग अच्छे मार्क्स हैं. लेकिन क्या है, रैंक अगर बूस्ट करेगा तो रैंक बूस्ट करने के लिए जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है. तो फिजिक्स को जो है अभी जो भी मैं तुमको 7 या 8 मिनट बताऊंगा, है ना, कि इसको आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना. तो मैं जो है कि आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये मैं बताना चाह रहा हूं कि हम कैसे स्मार्ट वे में सोच सकते हैं और फिजिक्स को स्मार्ट तरीके से हिट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि टफ होते हुए भी इजी लगे मुझे, ठीक है. तो क्या अप्रोच होना चाहिए. अप्रोच बहुत मैटर करता है. अगर आपका अप्रोच टुवर्ड्स देम की अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस और चैप्टर्स, है ना, सिलेक्शन, है ना, अगर स्मार्ट प्लानिंग नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है. तो कुछ चीजें क्या होती है, बहुत कठिन से कठिन चीजें भी अच्छी प्लानिंग, स्मार्ट प्लानिंग से उसको इजी वे में किया जा सकता है, ठीक है. तो हम लोग जो है यहाँ पे चैप्टर वाइज मैक्रो लेवल का स्टडी जो हम तुम लोग को बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि हमने लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस का ट्रेंड्स देखा है कि क्या ट्रेंड्स रहा है लास्ट 5 ईयर से, है ना, जो कि नीट में आए हुए हैं चैप्टर वाइज इन फिजिक्स, ठीक है. तो हम ये क्या देख रहे हैं कि कुछ जो चैप्टर्स हैं उनका बेसिक यूज हो रहा है अदर क्वेश्चंस को. देखिए आज का जो कुछ ट्रेंड्स देख रहे हैं क्या कि कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्ट एक ही चैप्टर से नहीं आ रहा, यानी कि 1 या 2 चैप्टर का कॉन्सेप्ट को मिला करके क्वेश्चंस आ रहा है ना. आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे तो आप लोग को लग रहा होगा हाँ कि इस क्वेश्चंस में ये चैप्टर्स का भी बेसिक्स है, उस चैप्टर का भी बेसिक्स है. तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना, कि जहां पे भी जिस क्वेश्चंस में अगर 2 चैप्टर्स का या 3 चैप्टर्स का बेसिक इन्वॉल्व हो रहा है वो क्वेश्चन सबसे आसान होता है. क्यों? क्योंकि 3 चैप्टर का उसमें बेसिक्स यूज किया है तो बस थोड़ा इंट्रो पार्ट ही उसमें इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है. लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आपका सिंगल एक ही चैप्टर से आ रहा है तो उसमें आपका डीप एनालिसिस जरूरत पड़ती है, ठीक है. तो डीप स्टडी, तो एक चीज ध्यान रख लेना, एकदम बी पॉजिटिव रहना है क्या कि अगर 2-3 टॉपिक इन्वॉल्व हो रहा है तो वो क्वेश्चन इजी होगा. यानी हम थोड़ा बेसिक फंडा यूज करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है. अच्छा, दूसरा ट्रेंड्स क्या आ रहा है इसके बेसिस पे कि डायरेक्ट फॉर्मूला तो ऑब्वियसली याद होना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चंस नहीं होकर के उस फॉर्मूले का भी अंदर से कुछ एक्सप्लेनेशन, है ना, उस फॉर्मूले का भी कुछ फिर डीप एनालिसिस करके जो है एक नया फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, और वो फॉर्मूला पे बेसिस आ रहा है, ठीक है. तो हम लोग देखेंगे डे बाय डे, है ना. अभी आप लोग इसको एनालिसिस समझ लीजिए ना. तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एरर जो आपका है, एरर एनालिसिस और डायमेंशन, तो डायमेंशन से क्वेश्चंस ना के बराबर आता है, ठीक है ना. तो एरर एनालिसिस से ये क्वेश्चन समझो कि लगभग मैक्सिमम केस में आ ही जाता है ना, आ ही रहा है, ठीक है. और काइनेमेटिक्स के चक्कर में ज्यादा मत पड़िएगा. काइनेमेटिक्स में क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है, और नहीं तो जनरली काइनेमेटिक्स का यूज ही होगा, चाहे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज हो जाए, चाहे तो वो फिर आपका जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में यूज हो जाए, ठीक है, या फिर आपका एटम्स में भी यूज हो रहा है, ठीक है. तो एटम्स में यूज हो सकता है या ऑप्टिक्स में भी आपका यूज हो सकता है, ठीक है. तो काइनेमेटिक्स का और दूसरा एक जो है लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी पावर, देखो, है ना, ये जो फर्स्ट 2, 3, 4 नंबर का जो दिख रहा है चैप्टर्स, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी पावर, है ना, ये फुल्ली एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है. यानी कि इन 3 चैप्टर्स का आपका एप्लीकेशन ही दूसरे चैप्टर्स में होने वाला है,
ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब मेन जो है हमने कि सबसे वेटेज वाला चैप्टर्स क्या है भाई, तो सबसे वेटेज वाला जो चैप्टर्स है वो देखिए आपका जो है वेव्स, उसमें भी मेनली किस पे फोकस करना है, साउंड पे फोकस करना है। ठीक है, साउंड वेव्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद आपका अगर हम यहाँ पे है ना, अगर बात करें हम लोग, ठीक है, तो और किस में भाई, तो देखो तो इलेक्ट्रिसिटी दिख रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इजी चैप्टर्स है ना, 10 क्लास का चैप्टर्स है या 12 क्लास का। ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी से भी आपका 3 to 4 क्वेश्चन जो है कि अगर इधर ट्रेंड्स देखेंगे लास्ट 3 ईयर का 17, 18, 19, तो देखो तो कितना रहा है 3, 4, 3 है ना, तो काफी अच्छा ट्रेंड्स दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में भी 2, 3, 3 है ना, तो 2 to 3 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 का है ना, कैपेसिटर से एक तो फिक्स है वो आएगा ही आएगा। और यहाँ पे देख लो आप रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स दिख रहा है आपको है ना, बहुत इजी चैप्टर्स होता है। ठीक है, रे ऑप्टिक्स में देखो तो लास्ट 4 इयर्स में देख लो है ना, 3, 3, 3, 4 है ना, तो 3 to 4 क्वेश्चंस आपके जो है किससे आ रहे हैं, रे ऑप्टिक्स से आ रहा है। ठीक है, और उसका सेमीकंडक्टर्स और एटम न्यूक्लियाई। ठीक है, ये सब चीज जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप देख लीजिए ना कि सेमीकंडक्टर्स और कौन सा, तो डिजिटल, दोनों मिला करके 2 to 3 क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, आप एटम्स और न्यूक्लियस ले लो है ना, तो 2 to 3 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, या तो न्यूक्लियस से 2 आ जाए, एटम से 1 आ जाए, या एटम से, अब एटम में भी कहां पे, एटम्स में आपका बोर्स मॉडल से आ सकता है ना, या फिर क्वांटम से आ सकता है। ठीक है, ये चीज फिक्स है कि यहीं से आएगा है ना। अगर रेडियो एक्टिविटी की बात करें, न्यूक्लियाई की बात करें, तो आपका जो है कि हाफ लाइफ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो हम लोग बाद में डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को ये देखना है कि, और उसके बाद देखो यहाँ पे 11th पे अगर चले जाओ तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि सेंटर ऑफ मास, कोलिजन एंड रोटेशन है ना, ये लगभग 4 to 5 क्वेश्चंस, यानी कि 16 to 20 नंबर्स सिर्फ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, बहुत सी सिंपल सा रोटेशन का जो है 4-5 जो हमने फॉर्मूला आपको बेसिक्स याद रखना है, और 2 थ्योरम, बिल्कुल आसान है। ठीक है, और इसमें भी बात करो क्या, तो काइनेमेटिक्स अगर आपको पता है आसानी से समझ आ जाएगा है ना, क्योंकि काइनेमेटिक्स का भी यूज इसमें होता है। ठीक है, तो उसके बाद आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हाँ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हो सकता है कि थर्मल जो है, थर्मल प्रॉपर्टीज का क्वेश्चंस ना डायरेक्ट बहुत कम है, तो थर्मल प्रॉपर्टीज का यूज कर ले किसमें, सॉलिड वाले पोर्शन है ना, एलोंगेशन से या थर्मल स्ट्रेस से। ठीक है, तो थर्मल प्रॉपर्टीज आपका जो है इसमें मिक्स होकर के आपका क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, तो आप जो है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी अच्छे से करिए। ठीक है, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स दिख रहा है आपको, ये थर्मोडायनेमिक्स और KT3D है ना, तो ये दोनों लगभग मिलता जुलता, आप जो भी प्रोसेस पढ़ोगे उसमें आपका गैस लॉ यूज होगा है ना, तो ये दोनों बहुत आसान है, ये दोनों से आप जो है आराम से जो है 3 क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं हीट ट्रांसफर से बात करूं मेरे फ्रेंड, तो नीट के लिए खास करके है ना, हीट ट्रांसफर में बस 2 ही चीज, कंडक्टिविटी की बात करूंगा, और उसके बाद विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ की बात करूंगा है ना, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, बस 2 ही टॉपिक आप पढ़ लो है ना, ये कंडक्शन का पार्ट है, ये रेडिएशन का पार्ट है। ठीक है, बस यही दोनों आपका जो है कि कर लीजिएगा, तो ये क्वेश्चंस आपका हीट ट्रांसफर का ये क्वेश्चंस पकड़ा ही जाएगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं पकड़ाएगा। ठीक है, एसएचएम माय फ्रेंड्स है ना, एसएचएम बहुत बेसिक्स होता है, यानी कि अगर ऑक्सीडेशंस की बात करें, वेव की बात करें, ठीक है, इवन अल्टरनेटिव करंट की बात करें, ठीक है, तो अल्टरनेटिव करंट हो गया या फिर वेव्स हो गया, उसके लिए एसएचएम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, तो एसएचएम से भी आपका देख रहे हो तुम लास्ट ईयर 19 में तो 3 क्वेश्चंस आपका आया था एप्लीकेशंस बेस्ड है ना, तो 1 to 2 क्वेश्चंस कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ये जो है जनरली इसको बेसिक्स एकदम पूरा अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, और ये ध्यान देते ही इसको पढ़ना है, और ये चैप्टर्स, ठीक है, तो ये जो है ओवरऑल देख लो आप लोग है ना, तो स्मार्ट प्लानिंग होना चाहिए, यानी स्मार्ट थिंकिंग होना चाहिए कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है। ठीक है, तो ये मैं आपको एक वीडियो, ये फोटो मैं डाल दूंगा ना, इसको आप देखो और इसके अकॉर्डिंगली पढ़ो। इसके अकॉर्डिंगली पढ़ने से क्या होगा कि आपका पहले पता चलेगा कि किस चैप्टर में मुझे ज्यादा स्ट्रेस देना है और उस चैप्टर्स में किस टॉपिक पे ज्यादा स्ट्रेस देना है। ठीक है, तो हम लोग जो है क्या है कि पूरा एकदम हर चैप्टर्स का अगर देखा जाए तो 26 चैप्टर्स है ना, तो 52 डेज, तो 52 डेज का हम लोग एक जो ना कि एक शॉर्ट पीरियड चलाएंगे। ठीक है ना, डिटेल एनालिसिस करेंगे इसका कि किस चैप्टर में किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, और पूरा जो है 5 साल का क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, और उससे जो बेस्ट कॉन्सेप्ट निकल करके आएगा या उसका जो बेस्ट फॉर्मूला या फिर फॉर्मूला को तोड़ करके नया फॉर्मूला जो बन सकता है, पॉसिबल फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है, उसको हम लोग मतलब कि उससे अलग करेंगे ना, और एक पूरा चार्ट बनाएंगे कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, तो इसको आप लोग फॉलो करते रहिएगा। तो हम लोग डे बाय डे जो है ना कि हर एक चैप्टर्स को टैकल करने वाले हैं, यानी कि विच टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, फ्रॉम
द चैप्टर्स, ठीक है। इस पे हम लोग हिट करेंगे, ठीक है। और अभी फिलहाल आप लोग इसको देख लो, इसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करो। और कुछ चैप्टर्स तो ऐसा होना चाहिए ना जिससे कि जो हाई वेटेज का चैप्टर्स है ना, उससे क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे, बनना चाहिए। यानी कि उसमें कुछ भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, बनना। इस लेवल का कॉन्सेप्ट जनरेट कर लीजिए, इस लेवल का थिंकिंग डेवलप कर लीजिए, इस लेवल का प्लानिंग कर लीजिए कि वो क्वेश्चन बन ही जाए। वो नहीं बने ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं हाँ चलो इससे नहीं बना तो उससे बन जाएगा, उससे बन नहीं। कुछ चैप्टर्स जो मेनली ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, उसकी तैयारी तो पार लेवल का होना चाहिए कि उसके क्वेश्चन आएगा तो मैं बना ही, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्वेश्चन आया तो मैं बना ही दूंगा, ठीक है। इसलिए ठीक है, तो इसको आप लोग जो है फॉलो करो, ठीक है। और हम लोग इसको जस्ट 52 डेज का लाएंगे, हर चैप्टर्स पे 2 दिन देंगे। हाँ, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको 3 डेज देंगे, तो जो उसमें कम देंगे, जिसमें कम वेटेज है, ठीक है ना। तो टोटल जो है 52 डेज का हम लोग पैकेज लाएंगे और पूरा 5 इयर्स का क्वेश्चंस डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और उसका जो बेस्ट कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, या जो उसके लिए कॉन्सेप्ट जो फॉर्मूला निकल करके आएगा, है ना, उसको हम लोग पहले सेपरेट तैयारी करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच आप लोग के जो है बहुत कम समय लेने के लिए ना। आप लोग लेकिन इसको फॉलो जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये ट्रेड्स देखना बहुत जरूरी है। स्मार्ट प्लानिंग ही सक्सेस का एक जिंदगी फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ओके, तो आप लोग मेहनत करते रहिए, अपने लॉकडाउन को एकदम से जाया मत जाने दीजिए, घर पे पूरा मेहनत करिए और बढ़िया से पढ़ते रहिए।